हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण तीनों पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोग प्रपात। जोग प्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। जूट के उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन है नागासाकी में, हांगकांग में, टोक्यो में या फिर हिरोशिमा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा में। पहली परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संताप मंडल में। ओजोन परत संताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने किया था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन है अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है वायु, भूमि, ध्वनि या फिर जल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। डेसिबल शब्द ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। शांत घाटी केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह पर भूकंप आने से सुनामी उठती है।
अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया था। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मार्क। एक मार्क द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? ऑप्शन है 1947 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1951 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था मजदूरी अधिनियम। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ बॉन्टिंग। एफ बॉन्टिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बीटी में। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई बीटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। पुणे में स्थित है सिविल इंजीनियरिंग संस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मूतवी। जम्मूतवी भारत के सबसे उत्तर में है। अगला प्रश्न है, रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान 2 हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन शहरों में पहली उप मार्ग वाली ट्रेन शुरू हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। कलकत्ता में सबसे पहली उप मार्ग वाली ट्रेन शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे बोर्ड। अगला प्रश्न है, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदराबाद में। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। अगला प्रश्न है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने रेलवे इंजन का आविष्कार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे इंजन का आविष्कार किया था।
अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमालपुर में। जमालपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है पहली भारतीय ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से ठाणे तक शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है पहली ट्रेन भारत में कब शुरू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। 1853 में पहली ट्रेन भारत में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में किस गवर्नर जनरल के शासन की रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है स्टेशन जहां रेल लाइन समाप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक स्टेशन। जहां रेलवे लाइन समाप्त होती है उसे ब्लॉक स्टेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत की शुरुआत में ट्रेन की गति क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न है रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। अगला प्रश्न है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1988 में। 1988 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय रेल में जोन सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी रेलवे भारतीय रेलवे के सबसे बड़ा जोन है। अगला प्रश्न है आखिरी दक्षिण में स्थित रेलवे स्टेशन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी। आखिरी दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ोदरा में स्थित है रेलवे स्टाफ कॉलेज। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा कोणार्क रेलवे परियोजना के लिए चौथा राज्य निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। चौथा राज्य केरल है। अगला प्रश्न है किस साल में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में हुआ था। अगला प्रश्न है मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 नवंबर 1951 में मध्य रेलवे की स्थापना हुई थी।